Hi there, my name is Muniba Sardad and I'm an ACC online teacher and the subject I'll be teaching is FA2 और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप से पहले हम देखते हैं सोल प्रोप्राइटर होता है, सिंगल इंडिविजुअल पूरा बिजनेस रन कर रहा होता है और उसके प्रॉफिट्स ले रहा होता है। अब इसमें यह होता है कि ये बिजनेसेस छोटे होते हैं। जब आप अपने बिज़नेस को एक्सपैंड करना चाहते हैं, यू नीड मोर कैपिटल, तो आप उसके केस में आप या तो पार्टनरशिप की तरफ चाहते हैं या आप कंपनी की तरफ चाहते हैं। तो आज हमारा टॉपिक जो होगा वो होगा पार्टनरशिप। पार्टनरशिप बेसिकली है क्या, या दो से ज़्यादा जो पार्टीज़ होंगी या इंडिविजुअल्स होंगे वो मिलकर एक बिज़नेस ऑपरेट करेंगे, बिज़नेस रन करेंगे और उसके प्रॉफिट्स को शेयर करेंगे। अब ज़रूरी नहीं है कि वो लॉसेस को भी शेयर करेंगे। अगर आप कुछ ना कुछ एक बिज़नेस आप स्टार्ट करें तो ऑब्वियसली आप प्रॉफिट शेयर करेंगे, बट ज़रूरी नहीं है कि आप लॉसेस भी शेयर करेंगे। ठीक है, अब हमारे पास आ जाती हैं पार्टनर्स की टाइप्स होती हैं डिफरेंट। कुछ पार्टनर्स होते हैं जो कि वर्किंग पार्टनर होते हैं, जो बिज़नेस की सारी एक्टिविटीज़ संभाल रहे होते हैं। कुछ पार्टनर होते हैं जो स्लीपिंग पार्टनर होते हैं, जो कैपिटल तो ले आते हैं लेकिन वो बिज़नेस की एक्टिविटी के अंदर हिस्सा नहीं लेते। कुछ पार्टनर होते हैं जो नॉमिनल पार्टनर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कुछ फेमस सेलिब्रिटीज़ वगैरह होती हैं जो कि किसी अपने बिज़नेस को कोई नेम लैंड कर देती हैं और उनके नेम की वजह से लोग उस बिज़नेस की तरफ अट्रैक्ट होते हैं और परचेजिंग वगैरह करते हैं। ये पार्टनर्स कोई कैपिटल नहीं लेके आते, कोई इनकी लायबिलिटी तो नहीं, लायबिलिटी ये थर्ड पार्टी को ये लायबल होंगे क्योंकि इनके नाम की वजह से जो थर्ड पार्टी है वो परचेजिंग वगैरह करेगी, कस्टमर्स परचेज़ करेंगे, लेकिन ये बिज़नेस की एक्टिविटी के अंदर हिस्सा नहीं लेते, कोई कैपिटल लेके नहीं आते। ये नॉमिनल पार्टनर्स होते हैं। जैसे शाहिद खान आफरीदी हैं, अगर वो किसी पार्टनरशिप फर्म को अपना बिज़नेस नेम लैंड कर देते हैं और उनके नाम पे कोई बिज़नेस चला रहा है, एक फर्म उन्होंने खोली हुई है, तब इसमें यह होता है कि वो थर्ड पार्टी को लायबल होंगे। शाहिद खान आफरीदी वो कोई एक्टिविटी नहीं करेंगे, वो कोई कैपिटल नहीं लेके आएंगे, बट ही विल बी लायबल टू थर्ड पार्टी। उसके बाद आ जाते हैं पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली, जो कि सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट शेयर करेंगे, लॉसेस शेयर नहीं करेंगे। उसके बाद आ जाते हैं लिमिटेड पार्टनर्स, जिनकी लायबिलिटी जो होती है, मतलब कि अगर फॉर एग्जाम्पल एक इंडिविजुअल है, उसने 2 लाख इन्वेस्ट कर दिया है बिजनेस के अंदर, पार्टनरशिप के अंदर। ठीक है, अब इन केस फर्म जो है वो डिज़ोल्व हो रही है, लिक्विडेट हो रही है और उन्होंने क्रेडिटर्स को पैसे पे करने हैं। अब वो 2 लाख तक ही रिस्पॉन्सिबल हैं, उनकी लायबिलिटी 2 लाख की ही है। जितना वो कैपिटल लेके आएंगे उनकी लायबिलिटी उनके कैपिटल तक लिमिट हो जाती है। ठीक है, इससे ज़्यादा की उनकी लायबिलिटी नहीं होगी। He is only liable to what he has invested. Now, अब पार्टनरशिप के एडवांटेजेस क्या हैं कि बिज़नेस का जो रिस्क है, बिज़नेस के जो लॉसेस हैं, वो पार्टनर्स अपने बीच में डिवाइड कर लेते हैं। सोल प्रोप्राइटर में ये होता है कि बेचारा जो इंडिविजुअल होता है वो सारे के सारे लॉसेस खुद बेयर कर रहा होता है, लेकिन यहाँ पे ये है कि एक एडवांटेज मिल जाता है कि पार्टनर्स जो हैं वो लॉस को शेयर कर लेंगे। अब यहाँ पे ये है कि ज़्यादा कैपिटल रेज हो जाता है, ज़्यादा आप अपने बिज़नेस को स्प्रेड कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं बिज़नेस, और बिज़नेस कॉन्टीन्यू रहता है। अब इसका क्या मतलब है, फॉर एग्जाम्पल कोई पार्टनर बिज़नेस कॉन्टीन्यू नहीं कर सकता, किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है, तो बिज़नेस जो है वो कंटिन्यू रहता है, बाकी पार्टनर्स उसको देख लेते हैं। उसके बाद आ जाता है डिसएडवांटेजेस। डिसएडवांटेज में हमारे पास ये है कि इट टेक्स लॉन्गर टू मेक अ डिसीजन। अब जब आपने कोई डिसीजन लेना है तो आपने सबका ओपिनियन लेना, आपने अकेले डिसीजन नहीं करना। तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है जिसकी वजह से डिसीजन मेकिंग जो होती है वो डिले हो जाती है। इट टेक्स लॉन्गर टू मेक डिसीजंस। ठीक है, इट बिकम्स टाइम टेकिंग। अब ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि पार्टनर्स की जो लायबिलिटी होती है वो जॉइंट भी होती है और सेवरल भी होती है। अब इसको बहुत अच्छे तरीके से समझिएगा। फॉर एग्जांपल एक किसी पार्टनर ने कोई फॉल्ट कर दिया और थर्ड पार्टी जो है वो डैमेजेस क्लेम करती है, कोर्ट में जाके सू करती है। अब जो थर्ड पार्टी है वो किसी भी एक पार्टनर को भी सू कर सकती है कोर्ट में जाके, या सबके सब पार्टनर्स को भी सू कर सकती है। ठीक है, तो डिसएडवांटेज ये हुआ कि आप अपने एक पार्टनर की वजह से आपको कोई सारे के सारे पार्टनर्स को भी कोई नहीं, या किसी एक पार्टनर को थर्ड पार्टी सू कर सकती है। अब जो पार्टनर एट फॉल्ट है वो डैमेजेस उसने पे करने क्योंकि उसकी फॉल्ट है, लेकिन अगर वो इंसॉल्वेंट हो जाता है या उसके पास इतने एसेट्स नहीं है कि वो सारे के सारे डैमेजेस को पे कर सके, तो उस केस में ये होगा कि जो बाकी पार्टनर्स होंगे उनको अपने उस पार्टनर एट फॉल्ट की जो डैमेजेस हैं उसके हिस्से के लॉस की वजह से उनको भी पे करने पड़ जाते हैं। तो ये एक डिसएडवांटेज हो जाता है। और पार्टनर्स के बीच में डिस्प्यूट्स हो जाते हैं जिसकी वजह से बिजनेसेस में लॉसेस हो जाते हैं, डिसीजन मेकिंग डिले हो जाती है। तो दीज आर द डिसएडवांटेजेस।
अब पार्टनरशिप एग्रीमेंट क्या है? बेसिकली एग्रीमेंट, पार्टनरशिप एग्रीमेंट एक कॉन्ट्रैक्ट है बिटवीन पार्टनर्स टू हाउ टू ऑपरेट देयर बिजनेस एंड टू मेक अ प्रॉफिट। ओके, अब इसके अंदर क्या कंटेंट्स होते हैं एक एग्रीमेंट के? अब ज़रूरी नहीं है एग्रीमेंट रिटन में हो। अब इसके अंदर पार्टनरशिप फर्म का नेम क्या होगा, उसका बिजनेस क्या होगा, अब ड्यूरेशन क्या होगा। अब कुछ फर्म्स जो होती हैं वो किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाई जाती हैं, और जब वो पर्पस फुलफ़िल हो जाता है तो वो फर्म्स डिसॉल्व हो जाती हैं। तो जो लेंथ होती है बिज़नेस की, आपकी फ़र्म की, पार्टनरशिप फर्म की, वो आप पहले डिसाइड कर लेते हैं। किस पार्टनर ने कितना कैपिटल इंट्रोड्यूस करवाया है, प्रॉफिट्स और लॉसेस कैसे डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, किस पार्टनर की क्या ड्यूटी होगी, न्यू पार्टनर्स जो हैं वो कैसे ऐड किए जाएंगे, फ़र्म को डिसॉल्व कैसे किया जाएगा, फ़र्म को ख़त्म कैसे किया जाएगा। ये सब चीज़ें जो हैं आप पहले से डिसाइड करते हैं, और भी बहुत सी चीज़ें जो हैं जो कि पार्टनरशिप एग्रीमेंट के अंदर आती हैं। अब प्रॉफिट की डिवीज़न क्या होगी? प्रॉफिट की डिवीज़न जो है वो आपने ऑब्वियसली फेयरली करनी है, लेकिन उसमें आप देखते हैं उनकी एफर्ट्स। जो पार्टनर बिजनेस के अंदर ज़्यादा एक्टिविटी में हिस्सा ले रहा है, ऑब्वियसली ही विल डिमांड कि मुझे और ज़्यादा, मुझे प्रॉफिट के अंदर ज़्यादा शेयर दिया जाए। जो पार्टनर ज़्यादा कैपिटल कंट्रीब्यूट कर रहा है वो भी कहेगा कि मेरा कैपिटल ज़्यादा है, मुझे प्रॉफिट का ज़्यादा शेयर दिया जाए उसके मुताबिक। या पार्टनर्स पहले से कुछ ना कुछ एग्री कर लेते हैं। अब प्रॉफिट तो आपने, नेट प्रॉफिट फॉर एग्जांपल आपने बिज़नेस का कैलकुलेट कर लिया। अब उसको आप डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे कि सबसे पहले आप पार्टनर्स को उनकी सैलरी देंगे उस प्रॉफिट में से, फिर आप उनको कमीशंस पे करेंगे उस प्रॉफिट में से, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स पे करेंगे उन प्रॉफिट में से। उसके बाद जो प्रॉफिट बच जाएगा ना, उसको आप प्रॉफिट के पार्टनर्स के दरमियान उनकी रेशो में जो भी उनकी रेशो बन रही है उसमें आप डिस्ट्रीब्यूट कर दें। अब यहाँ पर एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है कि ये जो सैलरी है, ये जो कमीशन है, ये पार्टनरशिप के बिजनेस के लिए एक्सपेंस नहीं है। बिकॉज फॉर एग्जांपल ये जो एम्प्लॉयज़ की जो वेजेस, सैलरीज होती हैं, जो लेबर की वेजेस होती हैं, ये बिज़नेस के लिए एक्सपेंस होती हैं। इसको हम जीपी में से माइनस करके नेट प्रॉफिट तक आते हैं। लेकिन ये जो पार्टनर्स की सैलरी है, इट इज़ जस्ट एन अप्रोप्रिएशन ऑफ द प्रॉफिट, इट इज़ नॉट एन एक्सपेंस फॉर द बिजनेस। पार्टनर्स की ड्राइंग्स या सैलरी एक्सपेंस नहीं होती बिजनेस के लिए। अब हमारे पास आ जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब इसके अंदर हमारे पास ये है कि जो नेट प्रॉफिट होगा, जो चीज़ आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होंगे वो उस क्रेडिट साइड पे आएगा, और जो चीज़ आप दे रहे होंगे वो डेबिट साइड पर आएगा। अब जैसे कोई रिज़र्व आपने डिस्ट्रीब्यूट करना है, पार्टनर्स में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है, इंटरेस्ट डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो वो क्रेडिट साइड पे आएगा। लेकिन अगर आपने लॉस डिस्ट्रीब्यूट करना है तो वो डेबिट साइड पे आएगा। अब फॉर एग्जांपल पार्टनर्स ने डिसाइड कर लिया कि हम जो भी हमारा प्रॉफिट हुआ करेगा उसका 2% हम एक फलाना रिज़र्व हम बना रहे हैं किसी भी पर्पस के लिए, उसके अंदर हम शिफ्ट कर देंगे। तो सबसे पहले पैसे जाएंगे रिज़र्व के अंदर, उसके बाद सैलरीज पे होंगी, कैपिटल का इंटरेस्ट पे होगा, कमीशन पे होगा। फिर जो अमाउंट बच जाएगी वो पार्टनर्स के बीच में उनकी रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल 3:2 है, तो 3:2 में हम इनकी डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इनको। तो ये अकाउंट है, इसको आप लेजर फॉर्म में भी बना सकते हैं, इसको आप स्टेटमेंट की फॉर्म के अंदर भी बना सकते हैं। इसका बस इतना पर्पस है कि प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है इसके अंदर। अब इसको, ये जो स्लाइड है इसको हम बाद में देखते हैं, पहले हम देख लेते हैं ये एग्जाम्पल। अच्छा जी, इस एग्जाम्पल को रीड आउट कर लेते हैं और सॉल्व इसको जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अच्छा, अब जो है इसमें क्या है कि दो पार्टनर्स हैं ए और बी, उन्होंने 1 जनवरी को अपना बिज़नेस स्टार्ट किया है और दोनों ने 50,000 इन्वेस्ट कर दिया है। और जो टर्म्स उन्होंने डिसाइड किए हैं वो ये किए हैं कि ए को 1000 की सैलरी मिलेगी पर मंथ और बी को 1500 की सैलरी मिलेगी पर मंथ। इसके अलावा बी को कमीशन भी दिया जाएगा 5% का नेट प्रॉफिट का, और कैपिटल के ऊपर उनको इंटरेस्ट भी दिया जाएगा, ड्राइंग के ऊपर उनसे इंटरेस्ट लिया भी जाएगा एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। प्रॉफिट एंड लॉस उनकी कैपिटल की रेशो के अंदर शेयर किया जाएगा, और जो उनका इस साल का प्रॉफिट हुआ है वो 75,000 हुआ है, और जो उन्होंने बिजनेस में से पैसे निकाले हैं वो 10,000 है और 20,000 है। अब दोनों 50,000 लेके आए हैं तो इनकी बिजनेस की रेशो क्या हो जाएगी? 1:1। 50-50 हो गया दोनों का, दोनों जो प्रॉफिट आएगा 50-50 कर लेंगे। ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वीडियो एंड सॉल्व दिस एग्जाम्पल।